मेरे से साला क्या दुश्मनी था कि मेरा पोस्टिंग जो है भारत का सबसे गंदा राज्य, इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। बिहार फक, बिहारी फक, इस पर मतलब कि इतना गंदा वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही है। अभी तक अगर इस प्रकार का वर्ड्स का इस्तेमाल अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी और राज्य के लिए किया होता ना, अभी तक पुलिस टांग के जो है उसको जेल में डाल दिया। हम बिहारी कब तक बिहार से बाहर भी गाली सुनेंगे, बिहार में भी गाली सुनेंगे। बिहार में रह रही है वो और बिहारियों को गाली दे रही है। आनन फानन में उस शिक्षिका को जो है सस्पेंड कर दिया गया है और जहानाबाद छोड़कर जो है कहीं और नहीं जाने का आदेश दे दिया गया है। क्या वो बोल रही है कि अगर भारत आज डेवलपिंग कंट्री है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन बिहार है। अगर बिहार नहीं होता तो भारत भी डेवलप कंट्री होता। लेकिन आपने वीडियो बनाया और सभी पक्षों को रखा और उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उसकी नींद टूटी और उस आनन फानन में कार्रवाई किया गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त होना चाहिए। वो हमेशा के लिए उसकी नौकरी जो है खत्म होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय जो है उसके ऊपर FIR करे, क्योंकि सारे केंद्रीय विद्यालयों का नाम खराब होगा। अगर नहीं FIR करेगा तो हम लोग करेंगे और हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको नहीं लगता है कि जो इस तरह की मानसिकता है बिहारियों के प्रति कहां से डेवलप किया जा रहा है बाहर के प्रदेश के लोगों के दिमाग में? अगर पहली बार बिहारियों के बारे में कोई कुछ बोला था उसी समय हम उसको पकड़ के खूब कूटते कि काहे बोल दिया हम बिहारियों को। उसके बाद से कोई बोलने से पहले 10 बार जरूर सोचता। आए दिन ऐसे मामले आपको देखने के लिए मिलते होंगे, वीडियो भी आपके पास आते होंगे। आप तो गले में गमछा लपेट के फ्लाइट से कहीं भी चले जाते हैं, खुद को बिहारी कहलाते हैं, टी-शर्ट पर बिहारी लिखकर चलते हैं। आपको क्या लगता है? अपना पहचान जो है छिपाने की जरूरत नहीं है। साउथ के बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाते हैं तो लुंगी पहन के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक कल्चर का सम्मान है। तो हम बिहारी जो है अपने आप को जो है बदलने का प्रयास क्यों करते हैं? ये सुपनेका है समाज की और ऐसे ऐसे लोगों की नाक कटनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका दीपाली शाह ने बिहारियों को लेकर आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसके बाद जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता और देश के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जी हैं। मनीष कश्यप जी, आप इस मुद्दे को किस रूप में लेते हैं? अब देखिए, मेरे पास किसी ने वीडियो फॉरवर्ड किया था 2 दिन पहले। फिर मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत गंदा लगा। वो बिहारियों को फक और भी ना जाने अंग्रेजी में कौन कौन सी गालियां दे रही हैं और इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही है। मुझे जैसे पता चला वैसे ही मैंने उस पर वीडियो बनाया। उस समय तक केंद्रीय विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो कह रहे थे कि उनका वो पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल मैटर है। उसके बाद से जो है फिर आनन फानन में उस शिक्षिका को जो है सस्पेंड कर दिया गया है और जहानाबाद छोड़कर जो है कहीं और नहीं जाने का आदेश दे दिया गया है। तो इस प्रकार का गंदा सोच कैसे हो सकता है? वो बोल रही है कि अगर भारत आज डेवलपिंग कंट्री है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन बिहार है। अगर बिहार नहीं होता तो भारत भी डेवलप कंट्री होता। कि हमारा ट्रांसफर जो है कहीं भी कर दिया जाता, फर्स्ट पोस्टिंग हमारा कहीं भी कर दिया जाता, पहला पोस्टिंग था उसका कि लद्दाख भेज दिया जाता, हमको सिलचर भेज दिया जाता। हमारे एक दोस्त का पोस्टिंग जो है उड़ीसा में आया, एक दोस्त का पोस्टिंग जो है बेंगलुरु में है। मेरे से साला क्या दुश्मनी था कि मेरा पोस्टिंग जो है भारत का सबसे गंदा राज्य, इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। और बिहार फक, बिहारी फक, इस पर मतलब कि इतना गंदा वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही है। अभी तक अगर इस प्रकार का वर्ड्स का इस्तेमाल अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी और राज्य के लिए किया होता ना, अभी तक पुलिस टांग के जो है उसको जेल में डाल दी होती। ये सच्चाई है। तो हम बिहारी कब तक बिहार से बाहर भी गाली सुनेंगे, बिहार में भी गाली सुनेंगे। बिहार में रह रही है वो और बिहारियों को गाली दे रही है। तो कहीं नहीं तो कहीं उसे सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन आपने वीडियो बनाया और सभी पक्षों को रखा और उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उसकी नींद टूटी और उस आनन फानन में कार्रवाई किया गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त नहीं किया गया, निलंबित, मतलब कि बर्खास्त होना चाहिए। वो हमेशा के लिए उसकी नौकरी जो है खत्म होनी चाहिए। ये चीज़ है। तो हम लोग मांग करते हैं। और दूसरा चीज़ कि केंद्रीय विद्यालय जो है उसके ऊपर FIR करे, क्योंकि सारे केंद्रीय विद्यालयों का नाम खराब होगा। अगर नहीं FIR करेगा तो हम लोग करेंगे और हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये चीज़ें है। आपको नहीं लगता है कि जो इस तरह की मानसिकता है बिहारियों के प्रति कहां से डेवलप किया जा रहा है बाहर के प्रदेश के लोगों के दिमाग में? देखिए, कहीं नहीं तो कहीं उसके लिए हम ही दोषी हैं, हम लोग ही दोषी हैं। अगर पहली बार बिहारियों के बारे में कोई कुछ बोला था उसी समय हम उसको पकड़ के खूब कूटते कि काहे बोल दिया हम बिहारियों को। उसके बाद से कोई बोलने से पहले 10 बार जरूर सोचता। हमने बोला चलो बोल दिया। दूसरी बार बोला, फिर तीसरी बार बोला, फिर कूटा, फिर पीटा, फिर अब बिहार में आके जो है बिहारियों को गाली दे रहा है।
तो ये मानसिकता को जो है ख़त्म करना ज़रूरी है, और इस प्रकार की मानसिकता तभी ख़त्म होगी जब कोई बिहारियों को गाली दे तो उसको सबक सिखाया जाए। आए दिन ऐसे मामले आपको देखने के लिए मिलते होंगे, वीडियो भी आपके पास आते होंगे। आप तो गले में गमछा लपेट के फ्लाइट से कहीं भी चले जाते हैं, खुद को बिहारी कहलाते हैं, टी शर्ट पर बिहारी लिखकर चलते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, ये हर बिहारी को इस प्रकार का करना चाहिए। हर एक बिहारी को अपना पहचान जो है छिपाने की जरूरत नहीं है। साउथ के बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाते हैं तो लुंगी पहन के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक कल्चर का सम्मान है। तो हम बिहारी जो है अपने आप को जो है बदलने का प्रयास क्यों करते हैं? हम कहीं जाते हैं तो अपने आप को बदलते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बदलते हैं, बहुत सारे लोग बदल लेते हैं। ये चीज़ है। आज मतलब कि देश के किसी भी कोने में अगर मजदूर किसी भी राज्य का हो, झारखंड का हो, यूपी का हो, बंगाल का हो या बिहार का हो, लोग जो है बिहारी ही बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी मानसिकता जो है बिहारियों के प्रति सेट हो गई है। उस मानसिकता को जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है, निगेटिव मानसिकता। उस मानसिकता को जो है पॉजिटिव मानसिकता में जो है कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो है इस पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता है कि एक बड़ी पहल बिहारी आवाम के तरफ से होना चाहिए, जिस प्रदेश में 3 धर्म को दिया है? सुनिए, अगर वो शिक्षिका किसी जात को गाली दी होती, उस जात की जनसंख्या जो है बिहार में जो है 1% से भी कम होती, तो अभी तक उस शिक्षिका का घर तोड़ फोड़ कर दिया गया होता। उस शिक्षिका का कितने जगहों पे पुतला दहन किया गया होता। उसने पूरे बिहार को गाली दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है? पूरे बिहार को गाली दिया इसलिए ना। किसी बड़े आदमी का ट्वीट देखा आपने इस पे? किसी बड़े आदमी का ट्वीट कि हाँ इस शिक्षिका पे कार्रवाई की जानी चाहिए? नहीं, क्योंकि उसने पूरे बिहार को गाली दिया है। तो किसको फर्क पड़ता है? ये सच्चाई है, बिहार की ये सच्चाई है। आज हमें अपने विरासत से सीखने की जरूरत है, इतिहास से सीखने की जरूरत है। और ऐसी शिक्षिका जो बिहार तथा बिहार के लोगों को जो है फक शब्द से संबोधित कर रही है, ऐसी शिक्षिका को जो है सबक सिखाने की जरूरत है। ये सुपनेका है समाज की, और ऐसे ऐसे लोगों की नाक कटनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है बिहारी अस्मिता की लड़ाई मनीष कश्यप लड़ेंगे, या बिहार के लोग लड़ेंगे, या कई सारे मनीष कश्यप को आगे आना होगा? देखिए, बिहार के लोग तो लड़ते ही हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। सबको आगे आना होगा। मैंने ट्विटर पे खंगाला, देखा ट्विटर पे ट्रेंड भी नहीं कर रहा है ये मैटर ट्रेंड भी नहीं कर रहा है। अब जरा सोचिए, इस प्रकार की सच्चाई है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। बात बिहारी अस्मिता की है तो सवाल हम मनीष कश्यप से एक चलते चलते और पूछ लेते हैं कि इस तरह के मामलों पर रोक कैसे लगेगी? सख्त कार्रवाई करके इस शिक्षिका के ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए। बिहार के बाहर भी अगर कोई बिहारी पे हाथ उठाए, उसके ऊपर जो है बिहार में FIR कीजिए, उसको टांग के लाइए बिहार में, उसको जेल में डालिए। इस प्रकार की घटनाएं रुक जाएगी। आपके जात के नेता पर कोई बयान देता है तो आप अगिया बैताल हो जाते हैं, पर पूरे बिहारियों को एक लड़की सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर गाली देती है और बिहार की अस्मिता नहीं जगती है। क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।